बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड को। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है और हम उसको निकालते कैसे हैं। अच्छा देखो, स्पीड ऑफ साउंड और उसमें मैंने कल भी बताया था मेजर डिफरेंस तुम लोग। स्पीड ऑफ साउंड एक अलग चीज है और लाउडनेस ऑफ साउंड एक अलग चीज है। देखो बच्चे अक्सर ना इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, एक ही समझ रहे होते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी तेज पहुंच रही है और लाउडनेस का मतलब है कोई चीज कितनी ज्यादा पहुंच रही है। तो अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ साउंड तेज होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाज तेज है, इसका मतलब है स्पीड जल्दी पहुंच रही है, साउंड जल्दी पहुंच रही है। अच्छा देखो, हमने पढ़ना स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। क्या सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, लिक्विड में या गैसेस में? आगे इसमें आवाज आएगी तुम्हारी, दिल में सुनाओ। ठीक है, तो देखो लिखा था स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट सेम इन ऑल मीडियम। के स्पीड ऑफ साउंड एक जैसी नहीं होती हर मीडियम में। यानी कि अभी बीच में हमारा मीडियम क्या है, गैस है, हवा है। तो जो अभी आपको जिस स्पीड में आ रही, जितनी जल्दी है, जितनी देर से आवाज आ रही है, मे बी पॉसिबल के सॉलिड या लिक्विड में उतनी तेज या उतनी जल्दी आवाज नहीं पहुंचे। आगे लिखा हुआ है साउंड मूव फास्टर इन सॉलिड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। देखो हम क्या समझते हैं कि हवा के अंदर आवाज क्या पहुंचती है, तो जल्दी पहुंचती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सॉलिड के थ्रू हवा और सॉलिड के थ्रू आवाज हमारी जल्दी पहुंचती है। यानी कि अगर बीच में दीवार हो और मैं आपको कुछ बोलूं हवा के बजाय, तो आवाज जल्दी पहुंचेगी आपके एज कंपेयर टू हवा। आवाज हल्की तो हो जाएगी मगर वो तो लाउडनेस है, वो एक अलग टॉपिक है। आवाज क्या होगी, जल्दी पहुंचेगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। देखो अगर मैं सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, कोई अगर कोई ब्रिक को मैं जूम इन करके दिखाऊं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, बहुत करीब करीब होते हैं। और अगर कोई लिक्विड नुमा चीज को मैं जूम करके दिखाऊं, अगर पानी का गिलास है इसको हम जूम करें तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर कोई जैसे लेट सपोज गुब्बारे में हवा भरी है, इसको हम जूम करें, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब देखो सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स करीब होते हैं ना, तो हवा बेसिकली किस पे काम कर रही होती है, साउंड हमारे पास किस पे काम कर रही होती है, पार्टिकल्स के ऊपर। तो जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो देखो करीब करीब है तो एक दूसरे से लगकर जल्दी वाइब्रेट होता है और साउंड जल्दी ट्रांसफर होती है। क्योंकि अब इसमें लिक्विड में दूर दूर है तो देर से होंगे, क्योंकि वाइब्रेट होने में, वाइब्रेट करने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से गैस में और तेज। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, तो लिखा है द साउंड एट विच साउंड द स्पीड एट विच द साउंड ट्रेवल डिपेंड अपॉन मीडियम, कि वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। मिसाल के ऊपर स्टील एक सॉलिड चीज है, पानी एक लिक्विड है और हवा एक गैस चीज है। ठीक है, द स्पीड डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्या सॉलिड से गैस पे जाने पे स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा करीब होते हैं। उससे उससे कम किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगी। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी स्पीड सबसे कम है। यानी कि आप तक मेरी आवाज बहुत देर से पहुंच रही है एज कम्पेयर टू अगर हमारे बीच में कोई सॉलिड चीज होगी तो मेरी आवाज आप तक जल्दी पहुंचती। समझ में आई? वैसे तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे ही बोल रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है, बट थोड़ा डिले आता है। इसको ऐसे चलो अगर कहीं पे बम गिरता है दूर तो बम दिखता आपको पहले उसकी आवाज, या बिजली अगर चमकती है बारिश के वक्त तो आपने नोट किया होगा जब बिजली चमकी है देख आपको पहले की आवाज बाद में आती है, अगर आप बाद में डर रहे होते हो। समझ में आई? तो क्योंकि गैस है, अगर उसी तरह मैं भी सॉलिड होता तो उसी वक्त हमें आवाज आ रही थी, सॉलिड में स्पीड तेज होती है। अच्छा देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जब स्पीड ऑफ साउंड को हम ऐसे बता सकते हैं, ऐसे डिफाइन करते थे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो एक यूनिट टाइम में ट्रेवल करते हैं। देखो ये हमारे पास ट्रांसफर वेव्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था इसको कि जो हिस्सा करीब होता है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं और जो हिस्सा दूर होता है उसको हम रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर हम बोलते हैं उसको, वो एक वेवलेंथ है, एक
पूरी वेव है। जैसे ट्रांसफर वेव में ये एक पूरी वेव होती है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये हमारे पास पूरी वेव होती है, और इस वेव की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो अगर हमें एक स्पीड का फार्मूला बनाना हो तो देखो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आम शब्दों में हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब वेव के केस में स्पीड डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। एक वेव की लंबाई उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा। और टाइम क्या है, टाइम पीरियड। एक वेव को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो जहां पर स्पीड था, डिस्टेंस था, वहां पर मैंने लैम्डा रख दिया, जहां पर टाइम था वहां पर मैंने टाइम पीरियड। अब देखो इसको मैंने टी को अलहदा करके लिख दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखो ये 1 आवर टी जो है ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। तो इस 1 आवर टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फार्मूला बनता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें हमने वेव वाले चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट इसी फार्मूले से किया था, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में v वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो स्पीड किसमें ज्यादा होती है, सॉलिड में। गैस में सबसे हमारे को आपको आवाज देर से पहुंचती है, अगर बीच में कोई सॉलिड होती है जल्दी पहुंचती।